Hello bachcho, let's read this question. The question says that a non-conducting ring of radius r has uniformly distributed positive charge capital Q. A small part of the ring of length d is removed. D is very less than r. The electric field at the center of the ring will now be. Options are directed towards the gap inversely proportional to RQ, directed towards the gap inversely proportional to R square, directed away from the gap inversely proportional to R cube, directed away from the gap inversely proportional to R square. देखिए बच्चों यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं दैट इज वेरी सिंपल और हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू complete uniform charged ring is equals to 0. ये एक बेसिक सा फंडामेंटल आइडिया है। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लें क्योंकि डायग्राम से हमको क्या है समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो देखिए एक रिंग दिया हुआ है और उस रिंग का कुछ पोर्शन जो है एक स्मॉल पोर्शन जो है जैसे कि ये स्मॉल पोर्शन जो है इसको कट किया हुआ है। अब अगर कट किया है तो सपोज ये कटेड पार्ट है, इतना डी पार्ट हमने क्या कर दिया कट कर दिया, इतना पार्ट हमने कट किया है डी पार्ट। और रिंग का रेडियस हम सपोज कर लेते हैं आर है, कैपिटल आर, एंड ए बी इतना पार्ट हमने कट कर दिया। इसके सेंटर की तरफ ये इसका सेंटर है, तो सेंटर की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ से दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड यहाँ आने के देखते हैं हम सॉल्यूशन कि ये गैप हमने जब क्रिएट किया तो क्या हुआ। तो if the gap is created, then net electric field at the center is in a direction towards the gap, because if the gap is filled, गैप को अगर हम फिल करेंगे filled, then E net मतलब net electric field at center is equals to 0। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। गैप है, गैप पे अगर चार्ज क्यू हम कंसीडर कर रहे हैं तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E इज इक्वल्स टू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज जो है वो पूरी तरह से लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एज चार्ज इज distributed along length। तो इस कंडीशन में आप Q को क्या लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन 2 पाई आर लिखा जा सकता है।
है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, ये जो Q है, Q 2πr, ये तो डेंसिटी हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गया, राइट। क्या हो गया, ये चार्ज डेंसिटी हो गया। एंड D जो है वो क्या हो गया, D इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कटेड पोर्शन। तो आप लिख सकते हैं कि भाई इस पर कितना चार्ज आ गया, तो इस पर चार्ज जो आया है वो आ गया Q अपॉन 2πr इंटू डी, डी उसका लेंथ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू Q की वजह से चार्ज, स्मॉल q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए Q का, ये हो जाएगा के क्यू डी अपॉन 2π आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर पहले ही है और ये आर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई जो है वो क्या हो गया, इट इज प्रपोर्शनल टू आर इज टू पावर -3, जिसको आप लिख सकते हैं इन अनदर वर्ड्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to r cube, राइट। और हम डायरेक्शन तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें देखना है आंसर कौन सा राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिस इज राइट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट, क्योंकि ये गैप की तरफ ही डायरेक्टेड होगा, इस तरफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। This is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.